जंगल पे काली ये किसकी नजर थी, बोलो न जंगल ये किसने जलाए। कोई गया था क्या जंगल जलाने, या जंगल ये पूरा खुद जल गया था। जब जल रहा था जंगल का जंगल, खामोश क्यों थी बस्ती ये सारी। जंगल में रहते हैं जो जीव जंतु, उनकी फिक्र क्या किसी को नहीं है। लालच है जंगल जलाने के पीछे, मस्ती में या कोई जंगल जलाता है। पकड़े भी जाते हैं क्या फिर कभी वो जंगल के जंगल ये जिसने जलाए। वो सब जो कहते हैं चलता है जंगल, ये भी बताएं कि कैसे बुझाएं। ये भी बताएं कि कैसे बुझाएं, कैसे बुझाएं, कैसे बुझाएं। जंगल पे काली ये किसकी नजर थी, बोलो ना जंगल ये किसने जलाए। जंगल पे काली ये किसकी नजर थी, बोलो ना जंगल ये किसने जलाए। मैम, वनाग्नि के मुख्य कारण क्या हैं? वनाग्नि के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये प्राकृतिक रूप से लग सकती है, जैसे आकाशीय बिजली से लग सकती है, चट्टानों से लुढ़कते हुए जो पत्थर हैं उनकी चिंगारी से लग सकती है, ये प्राकृतिक कारण है। इसके अलावा जानबूझकर, जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ, जानबूझकर लगने वाली भी आग होती है। जैसे कृषक हो गए या चरवाहे हो गए, वो घास की लालच में, या उनको ऐसा लगता है कि अच्छी घास उगती है इसलिए वो आग लगा देते हैं। दूसरा, शरारती तत्व, जिनका कुछ कारण नहीं है लेकिन बस ऐसी शरारत में लगा दी, शरारती तत्व लगा सकते हैं। असामाजिक तत्व आग लगाते हैं। और कई बार जो हमारे जंगलों में शिकार करने के लिए जो शिकारी जाते हैं, वो भी शिकार के लिए आग लगा देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो कारण है कि असावधानी से लगने वाली आग। आप सभी लोग जानते हैं कि जो अवांछित झाड़ियां हैं या जो कृषि अवशेष हैं अवांछित, जो आपको नहीं चाहिए, उसको जला देते हैं, उसको आड़ा बोलते हैं। तो आड़े जलाते समय आप लोग अगर सावधानी नहीं रखते हैं ग्रामीण, तो वो आग वन क्षेत्रों तक चली जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे क्षेत्र में, कल ही मेरे क्षेत्र में किसी ने गौशाला में डांस भगाने के लिए आग लगाई हुई थी, और वो हवा चली और वो फैल गया। मैम, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जंगल में आग लगाना किसी कानून के अंतर्गत अपराध है? इसके कारण जानने के लिए उचित जांच की जाती है या नहीं? जंगल में आग लगाना बिल्कुल गैर कानूनी और अवैध है। जो हमारा भारतीय वन अधिनियम है 1927 का, उसकी धारा 26 में ये प्रावधान है, अगर कोई आरक्षित वन क्षेत्रों में आग लगाता है तो उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और 6 साल तक के कारावास की सज़ा हो सकती है। इसके कारणों की, जहाँ पे भी आग लगती है हम लोग वन अपराध जारी करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन अपराध जारी करता है और हम पूरी छानबीन करते हैं कि किसके द्वारा आग लगाई गई। लेकिन हमारा मैंने अभी बताया कि हमारे जो विस्तृत वन क्षेत्र हैं, इतने खुले वन हैं, हमारे पास खुला खजाना है, तो विस्तृत वन क्षेत्रों में किसके द्वारा आग लगाई गई ये जानना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। मैम, ये फायर लाइनें क्या होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। छोटे छोटे बच्चों ने फायर लाइन के बारे में पूछा। फायर लाइन जो होती हैं, आप देखिए जंगल में ये सामने जो चट्टान है, आप क्या इस पे चढ़ के आग बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते हैं। तो अगर कहीं पे हमारे सामने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने ऐसी स्थिति होती है कि हम उस आग को नहीं बुझा सकते हैं, तो जो जल रहा है उसको छोड़ते हुए अगले क्षेत्रों तक न जाए, दूसरे क्षेत्र तक न जाए, तो इसके लिए हमारे पास कुछ फायर लाइनें होती हैं। हमारे वन प्रभाग में 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर की फायर लाइनें हैं। इसके अलावा कहीं पे हमारी प्राकृतिक फायर लाइन भी होती है। जैसे इस क्षेत्र में आग लग गई, बीच में नाला है, तो वहाँ पे हम सेफ्टी से जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको हटा के उस आग को दूसरे क्षेत्र में जाने से रोक सकते हैं। यही फायर लाइन। और आजकल जो हमारी रोडें हैं, जगह जगह पे रोड भी एक फायर लाइन का काम कर रही हैं। मैम, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हम जंगल की आग में एक मौसमी पैटर्न क्यों देख सकते हैं? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग देखते होंगे कि सर्दियों में हमारी आग नहीं लगती है ना? और वन विभाग में एक फायर सीजन होता है। फायर सीजन जो हमारा 15 फरवरी से और 15 जून तक होता है। इस मौसम में आग ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि तापमान ज़्यादा हो जाता है। गर्मियों का मौसम होता है, तापमान ज़्यादा होता है और जो मृदा में, जो हमारी भूमि है, उसमें नमी कम होने लगती है। अब नमी कम है, तापमान ज़्यादा है और ज्वलनशील पदार्थ गिरा हुआ है ज़मीन पे, मतलब आपके पिरुल पड़ा हुआ है चीर वाले एरिया में, या फिर आपकी सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं, ये सब ज्वलनशील पदार्थ है। इसीलिए आप देखते हैं कि फायर सीजन जो हमारा ये होता है फरवरी से जून के मध्य, इसी दौरान ज़्यादातर आग लगती है। मैम, यदि वनाग्नि लगाई जा रही है तो इसे विकराल रूप में लाने से पहले काबू क्यों नहीं किया जा रहा है? तो पहले से हम ये कोशिश करते हैं कि जो फायर लाइन है उनकी सफाई हम फायर सीजन से पहले कर लें। हमारा जो प्लांटेशन है उसकी सफाई हम पहले से कर लें, उसके बाहर से सफाई की, असावधानी से आग ना लगे।
और जैसे ही हमको आग लगने की सूचना मिलती है, हम तुरंत मौके पे पहुंच के, हमारे फायर वॉचर हमको सूचना देते हैं, हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हमारे गाँव के ग्राम प्रधान सरपंच लोग हमको सूचना देते हैं, हम तुरंत जाके मौके पे जाके कोशिश करते हैं कि बुझा दें। लेकिन कई बार आप देख रहे हैं कि हमारा जो भौगोलिक पहाड़ का क्षेत्र है, इसमें आग को कंट्रोल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम तुरंत जाके हमने काबू पा लिया तो हम पा सकते हैं। अगर विकराल रूप हो गया तो उसके बाद हम वही करते हैं फिर कि एक क्षेत्र अगर जल रहा है तो वो दूसरी क्षेत्र में न जाए, इसके लिए हम फायर लाइन काट के अगले क्षेत्र में जाने से आग को रोकते हैं। समाज का क्या योगदान होना चाहिए आग बुझाने के लिए? जैसे अभी तिवारी सर ने भी कहा कि समाज का हमें सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानना चाहिए, हमें कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया है कि हमें प्रत्येक नागरिक का, जो भी नागरिक है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने वनों, वन्य जीवों, नदियों, इन सब के संरक्षण का और उनके संवर्धन में योगदान करे। ये हम सभी के कर्तव्य है। और इसी के लिए हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि आप लोग अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें। स्थानीय लोगों का मानना है कि जहां आग लगाई जाती है वहां फिर नई घास उगाती है, अच्छी घास उगती है। क्या यह वास्तव में सच है? यह एक मिथक है, लेकिन अगर ये सच भी होगा, अगर इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी हो, तो एक जो हमारे वन्य जीव हैं, वनों की जो अमूल्य संपदा है, उसको बहुत नुकसान पहुंचता है वनाग्नि से। तो हम एक छोटे से घास के लालच के लिए या घास उगने के लिए हम अपने अमूल्य वन संपदा को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते हैं। सबका है जंगल, सबके लिए है, जंगल को जलने से सबको बचाना है। जंगल ना होगा तो चिड़िया न गाएगी, जंगल ना होगा तो बारिश न आएगी, ना होगा जंगल तो कड़वी हवा होगी, जंगल ना होगा तो फिर बाढ़ आएगी, जंगल ना होगा तो ईंधन को तरसोगे और ना ही मिट्टी ये फसलें उगाएगी। सबका है जंगल, सबके लिए है, जंगल को जलने से सबको बचाना है। सबका है जंगल, सबके लिए है, जंगल को जलने से सबको बचाना है।